चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले 48 घंटे में छोड़ सकती है भारत। यूरोप के किसी भी देश में शरण लेने की है अटकलें। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ही है, जिनकी आगे की रणनीति को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। उधर दोस्तों, बांग्लादेश में जल्द ही नई अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया था कि उन्हें न तो बांग्लादेश में सैन्य शासन कबूल है और न ही सैन्य समर्थित सरकार कबूल है। छात्रों के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया था। इसी बीच दोस्तों, बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अगले 48 घंटे में भारत को छोड़ सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मॉनसून अपडेट। राजस्थान में बांध के पानी में पूरी की पूरी बस बही। हिमाचल में 87 सड़कें ब्लॉक हुई। 20 राज्यों में आज भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, देश के सभी हिस्सों में मानसून जमकर सक्रिय है। राजस्थान के टोंक में टोरडी सागर डैम ओवरफ्लो होने से मंगलवार सुबह एक बस बांध के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर अभी भी लापता है। बस में यात्री नहीं थे। जैसलमेर में सोनार फोर्ट की एक दीवार ढह गई। 7 जिलों में आज स्कूल बंद है। पिछले 36 घंटों में 11 लोगों की मौत भी वर्षा जनित हादसों में हुई है। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 87 सड़कें ब्लॉक है। राज्य में 6, 7 और 8 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला के रामपुर के पास समेस गांव में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। 31 जुलाई को कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में 13 लोगों की मौत हुई थी। 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, IMD ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। इन सभी राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना से अमेरिका भी हुआ नाराज, रद्द कर दिया वीजा। ब्रिटेन पहले ही दिखा चुका है आंख। जी हां दोस्तों, एक तरफ शेख हसीना जहां मारी मारी फिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका ने शेख हसीना को अपने देश में घुसने से मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा ही रद्द कर दिया। शेख हसीना का बेटा अमेरिका में ही रहता है, जिसके बाद यह संभावना थी कि शेख हसीना अमेरिका जा सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब शेख हसीना दूसरे विकल्प तलाश रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में बड़ी बैठक। संसद में अमित शाह से मिले अजीत डोभाल। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर विस्तार से जानकारी दी। पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही है। इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी संसद पहुंचे। यहां गृह सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती। 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी। न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में इलाज हो रहा है। दरअसल दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। वे 96 वर्ष के हैं। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सुरु की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले 26 जून को भी एम्स दिल्ली में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में उनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ था। अगले दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। करीब एक हफ्ते बाद 3 जुलाई को रात 9 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया। हालांकि एक दिन बाद ही वे अपने घर वापस आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत में खराबी आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यह चिंता की बात। हम ढाका प्रशासन से संपर्क में हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है। जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर है, वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। न्यूयॉर्क तक पहुंची तख्ता पलट की आग। बांग्लादेशी दूतावास में घुसे प्रदर्शनकारी, शेख मुजबिर की तस्वीर भी दीवार से उतार दी। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश हिंसा की आग अब देश से बाहर भी जा पहुंची है। पिछले दिनों लगातार हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चुपके से देश छोड़कर भारत भी चली आई। इसी बीच अमेरिका से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। कारण है, प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर धावा बोला और शेख मुजबिर रहमान की तस्वीर उतार दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत के अंदर घुसते और बांग्लादेश के संस्थापक की तस्वीर उतारते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हिंसा प्रभावित देश से दूर अमेरिका में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर हमला क्यों किया गया है।
चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एनसीईआरटी बोला स्कूली किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाई। शिक्षा मंत्री ने कहा मौलिक कर्तव्य, अधिकार और राष्ट्रगान शामिल है, कांग्रेस ने झूठ फैलाया है। जी हां दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने के आरोप को संस्थान ने निराधार बताया। एनसीईआरटी ने कहा कि हम पहली बार भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राष्ट्रगान को महत्व दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर लिखा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बकवास बताने वालों को झूठ फैलाने से पहले सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा जैसे विषय को भी झूठ की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और इसके लिए बच्चों का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता को दिखाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सीट बंटवारे पर कल एमवीए की मीटिंग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट कटेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के अनुसार टिकट कटने वाले विधायकों में सुलभा खोड़के, जिशान सिद्दीकी, हीरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर, मोहन हम्बर्डे शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार में अलर्ट जारी हुआ। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दिए गए निर्देश। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में उत्पन्न स्थिति को देखते हुए बिहार के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस निर्देशक JS गंगवार के अनुसार बांग्लादेश के नजदीकी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद अशांति की स्थिति है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर निगरानी रखने की भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बिहार का कोई भी जिला बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, लेकिन बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसका उपयोग अक्सर अन्य देशों के घुसपैठिए भारत में घुसने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रावत एवेन्यू कोर्ट में कविता की डिफॉल्ट याचिका खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। शराब नीति से जुड़ा है भ्रष्टाचार का मामला। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। 5 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। कविता के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा था और सीबीआई मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग भी की थी। कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वे जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं, कृपया इसे वापस लेने की अनुमति दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वायनाड लैंडस्लाइड, मौत का आंकड़ा अब 402 पहुंचा। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन। 180 अभी भी हैं लापता। 6 दिन बाद मालिक से मिला डॉग। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या अब 402 हो गई है। इनमें से 181 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही मिले हैं। 180 लोग अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन का आज 8वां दिन था। दरअसल दोस्तों, रेस्क्यू टीम आज सोची पारा के सनराइज वैली इलाके में तलाशी कर रही है। यह एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां अब तक रेस्क्यू का काम नहीं हुआ था। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एक टीम वहां पहुंची। वहीं प्रभावित इलाकों को 6 जोन में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर दोस्तों, सोमवार देर रात पुथुमाला में लैंडस्लाइड में मारे गए 29 अज्ञात लोगों और 154 बॉडी पार्ट्स का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंगलवार को सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया। वैसे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप भी उनके लिए RIP लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नमस्कार दोस्तों, विनेश फोगट ने वो कर दिया जो अब तक कोई भी भारतीय महिला पहलवान नहीं कर पाई। दरअसल दोस्तों, विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। यानी कि दोस्तों, भारत का एक मेडल तो पक्का हो ही गया है। दरअसल दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलो श्रेणी सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की यूसलेनिस गुजमैन को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। अगर वह दोस्तों फाइनल मुकाबले को जीत जाती है तो भारत के खाते में एक गोल्ड मेडल पक्का है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा के पहलवान को 5-0 से हराया। फाइनल में वह किससे भिड़ेगी यह कुछ देर में तय हो जाएगा। वहीं दोस्तों, पहले मिनट में दोनों खिलाड़ियों ने अपना भरपूर जोश लगाया, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ एक भी पॉइंट दर्ज नहीं कर सके। इसके बाद भारत की विनेश फोगाट ने 1 अंक दर्ज किया और पहले राउंड में 1 पॉइंट से बढ़त बनाई। वहीं दोस्तों, दूसरे राउंड में विनेश फोगाट ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2 पॉइंट दर्ज किए। इस तरह उन्होंने फिर से 2 अंक दर्ज कर लिए, जिसके बाद उन्होंने 5-0 से बढ़त बनाई। आखिरी के जब 37 सेकंड बचे तो विनेश ने 5-0 से आगे अपनी बढ़त को कामयाब रखा। आखिर के 30 सेकंड में क्यूबा की रेसलर ने भरपूर जोर लगाया, लेकिन वह एक भी पॉइंट दर्ज नहीं कर सकी। इस तरह विनेश ने यह मुकाबला 5-0
5-0 से जीत लिया। दोस्तों इससे पहले फोगाट ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की खिलाड़ी ओक्साना लिवांच को हराया। विनेश ने ओक्साना को 7-5 से हराया। विनेश गेम की शुरुआत से ही ओक्साना पर काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दी थी। विनेश कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान भी है। दरअसल दोस्तों उन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कई मेडल अपने नाम किए हुए हैं। वहीं दोस्तों इसी ओलंपिक में उन्होंने राउंड 16 में डिफेंडिंग चैंपियन जापान की यूवी सुसाकी को 3-2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इस जीत के साथ इस भारतीय रेसलर ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। फोगाट 2019 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए भी नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। और दोस्तों राउंड 16 में उन्होंने विश्व चैंपियन को हराकर पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि वह पेरिस ओलंपिक में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड जीतने के लिए आई है। वैसे दोस्तों विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला आपको कल देखने को मिलेगा। इसी तरह की ओलंपिक से जुड़ी और अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको तमाम जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। धन्यवाद।